हाय एवरीवन। तो आज हो गया है सैटरडे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो होपफुली आप सबको इंदौर के नए घर के नए व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। वहाँ देहरादून मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि देहरादून जैसी बात नहीं है, देहरादून के घर आपका ज़्यादा अच्छा लगता था। अब लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है और मजबूरी हमें यहाँ लेके आई है। तो देखते हैं कैसा रहता है। और फ़िलहाल तो यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कर ही रहे हैं और मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भी लगता है तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जॉब ऐसी है मिस्टर रावत की कि हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा। नोनी, क्या कर रहे हो? से हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और आई थिंक सुबह के 10:30 होने वाला है, नहीं 10:15 हुआ एक्चुअली। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, किचन क्लीन कर दिया मैंने और पूरे घर की क्लीनिंग भी हो गई है, कपड़े भी वॉश हो चुके, नहा के हम रेडी हो चुके हैं, सुबह की दिया बत्ती भी हो चुकी है। मतलब ऑलमोस्ट सारा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट है। जस्ट ये बेडरूम मुझे क्लीन करना है क्योंकि नोनू यहाँ पे सोया हुआ था तो सुबह मैं झाड़ू नहीं लगा पाई। तो अभी मुझे झाड़ू लगाना है। बेड टाइडी अप किया और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं मॉप कर देती हूँ, तो सारा काम मेरा हो जाएगा। तो ये फ़्लाइट में ना, इंडिगो की फ़्लाइट में इस तरह के ये वो मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, इसमें काजू होते हैं, सॉल्टेड वाले कैश्यू। तो ये अच्छे रहते हैं खाने के लिए। तो हमें उस दिन जब फ़्लाइट में आए थे ना, काफ़ी सारे मिले थे और मिस्टर रावत आते रहते हैं तो फिर उनको भी मिल जाते हैं, तो इतना सारा खा नहीं पाते, वो ले आते हैं घर। तो इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं ना ये। लो बेटा, और ये बॉक्सेस भी अच्छे हैं, टीन का बॉक्स है, कुछ इसमें स्टोर करके भी रख सकते हैं। लो। अच्छा, ये वाली अलमारी पूरी सेट है, इसमें हमारे डेली वेयर वाले कपड़े, डेली यूज़ का जो सामान होता है वो मैंने स्टोर करके रखा है, ताकि बेडरूम में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं हम यहीं पे से निकाल लें और बार बार हमें दूसरे रूम पे ना जाना पड़े, वो वाली वार्डरोब ना खोलनी पड़े। तो ये वाला बेडरूम एक्चुअली वहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे जस्ट हमने बेडरूम मतलब बेड रखा है और अलमीरा हमने नहीं रखी है, क्योंकि अलमीरा रखेंगे ना बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगा ये वाला रूम, तो इसलिए अलमीरा हमने वहाँ रख दी। और बाकी कर्टेंस का ऐसा है, कर्टेन तो बहुत अच्छे हैं, कर्टेन काफ़ी अच्छे लेके आई थी मैं डीमार्ट से, लेकिन थोड़े से वो मतलब उतने ज़्यादा मोटे नहीं है ना, और सामने से सीधा रोशनी, जब सनराइज़ होता है सीधा रोशनी आती है और पूरा रूम जो है एकदम ब्राइट हो जाता है। जैसे ना उसकी वजह से क्या होता है, नींद खुल जाती है, गर्मी हो जाती है रूम पे, तो इसलिए मैंने अभी तो बेडशीट्स लगाई हुई है। फ़िलहाल मुझे अभी देखना है उसका क्या करना है, 1-2 दिन में उसका सोल्यूशन भी निकाल लूँगी मैं। तो चलिए अब जो है सफाई करते हैं। और आज सबसे अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़, कि मिस्टर रावत आ रहे हैं अपने ऑफिशियल टूर से। वो गए थे राजस्थान के टूर पे, मैंने बताया था ना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी का एरिया उनको देखना है, कुछ एरियाज़। तो अभी जो है 4 दिन के लिए वो राजस्थान गए थे और राजस्थान में जो है अभी साइक्लोन का असर था, तो बहुत तेज़ बारिश, आंधी तूफ़ान ऐसा हो रहा था। कल भी बहुत बारिश हुई थी जोधपुर में और आज भी जो है मौसम एकदम बारिश वाला बना हुआ है। तो उनकी 2 बजे की फ़्लाइट है। लेट्स सी कि उनकी फ़्लाइट टाइम पे रहती है। अगर टाइम पे फ़्लाइट रहेगी तो शाम 5-6 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी दोपहर के 12 बज गए हैं, खाना मैंने चढ़ा दिया है और मैं आज गहत के डुबके बना रही हूँ। और ये मसाला बॉक्स जो है ना, शिफ्टिंग करते टाइम पे उन लोगों ने, जो पैकर्स होते हैं, उन लोगों ने चिपका दिया टेप से, और इतनी बुरी तरह से ये टेप चिपका हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, तो इसको मुझे वॉश करना पड़ेगा। बहुत सारे बर्तन में ना इसी तरह से, कांच के जो डब्बे हैं और जो इस तरह की खाने पीने की चीज़ें हैं, वो उन्होंने इस तरह से चिपकाई थी, लेकिन टेप के दाग रह गए, वो निकल ही नहीं रहे, तो वॉश करके ही ये छूटेंगे। तो इसको मुझे वॉश करना है। सारे मसाले एकदम मिक्स हो गए थे, पता ही नहीं चल रहा था लाल मिर्ची कौन सी है, हल्दी कौन सी है, धनिया पाउडर कौन सा है। तो आज जाके मुझे टाइम मिला है तो मैं ये क्लीन कर लेती हूँ जल्दी से। नोरो, आप पानी पी रहे हो या गिरा रहे हो बेटा? गिरा दिया ना आपने पानी? तो इसे कब से पानी पीने का शौक होता है, लेकिन आधे से ज़्यादा ही गिरा देता है। लाओ बेटा, गिरा दिया ना आपने? तो हमारी अभी बिस्लेरी की बोतल ही चल रही है, क्योंकि आरओ अभी सही नहीं हुआ है, हमारा ख़राब है। तो आज या कल में टेक्नीशियन आएंगे, फिर बन जाएगा हमारा आरओ। तो अभी एक 5 लीटर का बोतल और रखा हुआ है और अभी तो ये हमारा चल ही रहा है। तो अभी 3:30 बज गए हैं और मैं एक वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी नोनू जो है सोया है, करीबन 2 बजे सो गया था वो।
मैं भी थोड़ी देर सोई थी, लेकिन मुझे ना नींद ही नहीं आती क्योंकि देहरादून से हैबिट है दिन में सोने मतलब नहीं सोने की। वहाँ तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो होता ही था, जैसे ही सोती थी कोई ना कोई आ जाता था, या पार्सल वाला या कूड़े वाला। हमेशा मेरी नींद ऐसे ख़राब होती थी, तो उसकी वजह से अब मुझे दिन में सोने की हैबिट नहीं रही, तो मैं सोई नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई। तो अभी जो है फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करने आ गई। एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और नोनू अभी भी सोया हुआ है। और मिस्टर रावत की फ़्लाइट जो है 2 बजे की थी, लेकिन वो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान चल रहा है। उनकी फ़्लाइट टाइम पे है या नहीं है उसके बाद बात भी नहीं हुई। अगर फ़्लाइट टाइम से होती तो करीबन 4 साढ़े 4 बजे वो पहुँच जाएंगे यहाँ पे। लेट्स सी क्या रहता है। अभी तो फ़्लाइट में होंगे फ़िलहाल, और थोड़ी देर में मिस्टर रावत यहाँ आ जाएंगे। और अभी जो है मैं अब चलती हूँ किचन में, डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं। मैं अभी दूसरे वाले बेडरूम में आई हूँ, नोनू को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए, क्योंकि ये वाला रूम जो है ना, यहाँ पे धूप नहीं आती, कहीं से भी धूप नहीं आती। 2 विंडो हैं यहाँ पे ये, लेकिन बिल्डिंग के अंदर वाला एरिया है तो यहाँ से धूप नहीं आती, तो इधर ठंडा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो दीवान बेड रखा हुआ है, कारपेट मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, कहीं पे स्पेस नहीं है। सर्दियों में हम कारपेट का यूज़ करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये वाला रूम तो मैंने दिखाई दिया था। छोटी वाली दरी एक यहाँ पे बिछाई है और टीवी कैबिनेट यहाँ पे रखा है, और साइड में मंदिर में एक्चुअली मैंने लाइट वगैरह इस बार नहीं लगाई है, क्योंकि आपने देखा था शिफ्टिंग के टाइम पे कि देहरादून में जहाँ पे मैंने मंदिर बनाया था, लाइट की वजह से पूरी वॉल काली हो गई थी। तो अब मैं नहीं चाहती कि यहाँ की वॉल काली हो, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे पेंट हुआ है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता ना किसी दूसरे का घर ख़राब करो, तो इसलिए मैं लाइट्स नहीं लगा रही हूँ। किचन में आके कुछ काम स्टार्ट कर लिया जाए। तो सबसे पहले जो मैंने मसाला कंटेनर खाली किया था, वॉश किया था, अच्छे से सूख चुका है। इसमें नीचे से मैं टिश्यू पेपर बिछा लूँगी ताकि मसाले नीचे गिरेंगे भी तो डब्बा ख़राब नहीं होगा। और ये एक ट्रिक जो है मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही मुझे बताई थी, और तब से मैं इसको रेगुलर फॉलो करती हूँ। तो टेप वगैरह चिपकाने की वजह से काफ़ी गंदा हो गया था, लेकिन अब बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, एकदम नया जैसा। फ़िलहाल यहाँ पे नोनू उठ गया था और अब हमारा फ्रूट्स टाइम है। तरबूज मैंने काफ़ी टाइम पहले फ्रिज से निकाल के रख दिया था ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए और उसके बाद हम अपना फ्रूट्स टाइम एंजॉय करेंगे। और ये मेरा और नोनी का टाइम होता है जबकि हम एंजॉय करते हैं, मैं उसके साथ खेलती हूँ उसको, मतलब क्योंकि ना ऐसा होता है जब वो सो के उठता है उसको मम्मा चाहिए होती है और थोड़ा सा वो क्रैंकी रहता है, मूड एकदम से फ्रेश होने में उसे टाइम लगता है, तो इसलिए उसके साथ खेलना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे उसके साथ मस्ती कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, और उसे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसके साथ खेलती हूँ इस तरह से, तो बहुत एंजॉय करता है। और बस कुछ देर बाद मिस्टर रावत भी पहुँच चुके थे एयरपोर्ट से, और यहाँ पे नोनू उनको देख के इस तरह से इतना एक्साइटेड हो जाता है ना, उनके पास नहीं जाता है, उनसे दूर भाग के फिर इधर उधर भागता रहता है, कूदता रहता है। तो ये उसका हमेशा का ही है रिएक्शन। उनके 6 बज गए हैं और मिस्टर रावत जस्ट अभी पहुँचे ही हैं 10-15 मिनट पहले। तो मैंने चाय चढ़ा दी है। आज जो हम थोड़ी सी आउटिंग करने के लिए जाएंगे। इसने पूरी साइकिल गिरा दी अपनी। नोनी साइकिल उठाओ अपनी। तो नोनी के लिए मैंने मूंग की दाल और लौकी बनाई है, और उसके साथ में उसको रोटी खिलाऊंगी। और यहाँ पे पहले बनाते हैं चाय, उसके बाद फिर हमारा खाना बनाएंगे। चाय बन गई है और नोनू के लिए मैंने मखाने फ्राई किए थे, मीठे वाले मखाने फ्राई करके बनाए थे, और बस मैं उसको यहाँ पे खिलाऊंगी। लेकिन वो चाय के साथ हम लोग बिस्किट खा रहे थे ना, उसका ध्यान बिस्किट में था, तो बस किसी तरह से मन बहला के उसे मखाने मैंने खिलाए। बहुत ज़्यादा नखरे करता है मखाने खाने में वो, तो उसमें मैं जैगरी पाउडर मिलाती हूँ, थोड़ा सा मीठा लगता है, इस वजह से वो कभी कभी खा लेता है। के बाद हम सीधा शाम को आ गए हैं, अभी करीबन 7 या 7:30 बज रहे होंगे। तो हम लोग एक्चुअली बाहर गए थे आउटिंग पे, जस्ट हमें आउटिंग करनी थी क्योंकि इतने दिन से मैं नोनू को बाहर नहीं लेके गई थी, तो हम लोग स्कूटी पे ही गए थे, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं गए, और घूम घाम के थोड़ी सी आउटिंग करके हवा खा के आ गए वापस। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है सबसे पहले, और उसके बाद नोनू और नोनी के पापा जो हैं टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनके पापा का एक्चुअली बीच बीच में काम होता रहता है, कॉल्स वगैरह आती रहती हैं, तो उनको चेक करना पड़ता है, और वो नोनी के साथ भी खेल रहे थे। तो नोनू यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहा है। जब उसके पापा घर पे रहते हैं ना, तो वो मुझे परेशान नहीं करता, खेलता रहता है और क्रैंकी नहीं होता। लेकिन जब मैं अकेले रहती हूँ घर पे ना, तो उसका हमेशा का ऐसा रहता है कि वो परेशान करता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा परेशान करता है। तो अभी सीधा नाइट टाइम में आ गए हैं। अभी आई थिंक हमारा डिनर हो गया था, और मुझे याद नहीं एक्चुअली, तो डिनर तो हो गया था, लेकिन मेरा अमेज़ोन का पार्सल आ गया। 2 दिन से पेंडिंग पड़ा था एक्चुअली, इससे पहले दिन भी आने वाला था, लेकिन डिलीवरी हो नहीं पाई थी क्योंकि पार्सल मतलब डिलीवरी पर्सन काफ़ी लेट हो गया था।
तो इस वजह से जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही डिलीवरी हुई है, तो सबसे पहले मैंने कर्टेंस लगा लिए क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे चेक करने थे कि ये कर्टेन काम के हैं या नहीं है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया था कि ब्लैकआउट कर्टेन लेना, वो धूप के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। कलर वाइज मुझे पर्पल कलर का पसंद आया क्योंकि मैंने विंडो में भी पर्पल कलर लगाया है अंदर बेडरूम में। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उठ के देखा, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया है पूरे रूम में ना, रोशनी आने से रोक ली इस कर्टेन ने और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले 4 कर्टेन क्यों ले लिए, मेरे पैसे वेस्ट हो गए उनके चक्कर में। मैंने पहले ही ये वाले कर्टेन ले लेने चाहिए थे। तो अभी मेरे बेडरूम में भी ब्लैकआउट कर्टेन लग चुके होते और वो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देते। तो चाय बन जाए उसके बाद जो है हम नाश्ता करते हैं। ये है आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं और पराठे बनाए मैंने। इफ़ेक्ट आ रहा है एकदम, रूम में ना अंधेरा सा हो गया, लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ रही है। नोनी को उसके पापा ने नहला के तैयार कर लिया है और वो कर रहे हैं पूजा। अभी पराठे बनाए थे मैंने, तो थोड़ा सा वेंटिलेशन ऑन करने के लिए चिमनी भी ऑन की थी और यहाँ का एरिया भी मैंने ओपन कर दिया। यहाँ से ना ठंडी हवा आती है सुबह सुबह। ऐसे तो बिल्डिंग के अंदर का एरिया है ये, लेकिन फिर भी ठंडा रहता है। और यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन, अपना जो एक्स्ट्रा सिलेंडर है, एक्स्ट्रा गमला, एक्स्ट्रा कार्टन्स वगैरह वो रखे हुए हैं। एक विंडो ये भी है लेकिन इसमें जाली नहीं लगी हुई है, तो यहाँ से मच्छर आने का डर रहता है, इसलिए मैंने ये क्लोज़ किया हुआ है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9:30 बज गए हैं। आज हम काफ़ी आराम से उठे क्योंकि आज है संडे, मिस्टर राउत की छुट्टी है। लेकिन हमें जाना है डी मार्ट ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमने ग्रॉसरी शॉपिंग इस महीने कुछ नहीं की। लास्ट मंथ भी हमने देहरादून में नहीं लिया, तो सामान लेने के लिए जाना है। और सबसे पहले नाश्ता करते हैं, इसीलिए मैंने नहाया भी नहीं अभी। अब मैं थोड़ी देर में नहाती हूँ सारे काम करके, उसके बाद चलते हैं डी मार्ट। और कार भी वॉश करवानी है मिस्टर रावत को, क्योंकि हमारी कार बहुत गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है उसमें, तो वो भी क्लीन करवानी है। और भी मार्केट के 1-2 काम करवाने हैं। देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ता हमारा बन गया है। अभी करीबन 10:30 बज गए हैं। शार लेके मैं भी रेडी हो गई हूँ और सब रेडी हो गए हैं। घर के सारे काम भी मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिए क्योंकि नोनू को मिस्टर राउत ने पकड़ लिया था, देख रहे थे वो। और बाकी हम सब रेडी हो गए हैं शॉपिंग के लिए, मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो हम डी मार्ट में आए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे डी मार्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। और स्पेशली आज तो संडे है, तो इसीलिए मैं कभी भी, मतलब देहरादून में भी जब भी हम रहते थे ना, मॉर्निंग टाइम पे ही जाते थे ज़्यादातर ग्रॉसरी वगैरह शॉप करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर बिलिंग करवाना और नोनू के साथ में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाएं, ताकि बहुत देर तक हमें बिलिंग काउंटर पे खड़ा ना रहना पड़े। और थैंकफुली ऐसा ही हुआ, हमें करीबन 5 मिनट काउंटर पे खड़ा रहना पड़ा और हमारी बिलिंग आराम से हो गई थी। शॉपिंग हो गई है, जल्दी से बैग में डालते हैं। हो गई हमारी शॉपिंग, आधे घंटे के अंदर शॉपिंग करके हम लोग निकल गए। बिलिंग भी हो गई और इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे अंदर। 12 बज गए हैं और हम लोग को आए हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो राइम्स लगाई है मैंने और नोनी वहाँ पे बैठा हुआ है। मिस्टर रावत गए हुए हैं सब्ज़ी लेने के लिए और अब मैं बनाती हूँ फटाफट से लंच। और उसके अलावा दही और पनीर भी हम वहीं से लेके आए, दही और पनीर लेके आए। तो पनीर यहाँ पे ना सांची का पनीर मिला, आई थिंक यहाँ का लोकल ब्रांड है, तो सांची का पनीर लेके आई हूँ मैं। हरा धनिया आ गया है, आज काफ़ी फ्रेश मिला है, मतलब पहली बार ही मैंने देखा फ्रेश हरा धनिया। आलू प्याज है, टमाटर हाफ केजी और मैंने मंगाया है पुदीना। तो फाइनली पुदीना भी मिल गया है। और ये है मेरे फेवरेट दशहरी आम, सीज़न के पहले दशहरी आम लेके आए हैं।
सारी सब्जियों को मैंने वॉश कर दिया था। इसके अलावा हरा धनिया और हरा पुदीना इसको मैं छान के रख लूँगी टिश्यू पेपर बिछा के। इस तरह से कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं इसमें स्टोर करके रखो ना तो ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहते हैं। तो धनिया और पुदीना मैंने स्टोर कर लिया था छान के, और बाकी सब्जियां वॉश कर ली थी। उसके अलावा आलू प्याज मैं स्टोर कर दूँगी। तो छोटे छोटे भी इतने सारे काम हो जाते हैं ना घर के। तो मैं सुबह जब से उठी थी तब से कंटिन्यू काम में ही लगी हुई थी। और मेरा हेल्पिंग बेबी नोनी जो है आलू उठा उठा के बास्केट में रख रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था जब वो इस तरीके से करता है काम। तो कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में हम लगा के गए थे तो धुल चुके थे, बस निकाल के मुझे धूप में डालना था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी सबसे पहले मैं कपड़े धूप में डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो कर्टेन वगैरह है ना एक्स्ट्रा वाले, मतलब पुराने वाले, तो उनको मैं वॉश करके पैक करके अभी तो फ़िलहाल रख दूँगी, क्योंकि ब्लैकआउट कर्टेन्स अभी मैंने लगा दिए हैं। तो बस मैं यहाँ पे बालकनी में सारे कपड़े डाल दूँगी धूप में, और विदिन 2 to 3 आवर्स से सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो करीबन 1 बज गया है और मैंने खाना चढ़ा दिया है। तो सबसे पहले मैं ग्रॉसरी भी लगा लेती हूँ, क्योंकि सामान सारा ख़त्म हो गया था। नोनू और उसके पापा बाहर पे हैं, तो थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, उसके बाद हम लंच करेंगे। तो ये सारी ग्रॉसरी मैंने यहाँ पे निकाल के रख दी है इस तरह से। सेवई लेके आई हूँ मैं सबसे पहले एक बड़ा पैकेट। बहुत टाइम से ना सेवई ख़त्म हो गई थी, तो एक बड़ा पैकेट सेवई का। इसकी खीर वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगती है। और टूथपेस्ट लेके आए हैं, कोलगेट, कुछ खुली हुई मतलब दालें ना खुली वाली सस्ती मिल रही थी, तो खुली वाली लेके आई हूँ मैं। ये है काबुली चने, इसमें है शुगर, और ये है राइस हम 2 तरह के लेके आए हैं। ये भी राइस है, इसमें है, ये है कोलम राइस, और ये वाला है बासमती राइस। ये है मूंग की दाल धुली हुई, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आजकल। और उसके अलावा ये है साबूदाना, नोनू के लिए खीर वगैरह बनाती हूँ मैं उसकी। रॉक सॉल्ट ये लेके आए हैं। मतलब यहाँ बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के मतलब मिल रहे थे, जैसा हम लोग वहाँ मिलते थे ना देहरादून में अलग दूसरे ब्रांड के, तो वहाँ मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिली, यहाँ दूसरे ब्रांड की मिल रही थी। तो ये एक रॉक सॉल्ट, और रॉक सॉल्ट बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो 2 पैकेट रॉक सॉल्ट हो गए। एक पैकेट आया है दलिया। तो ओट्स जो है प्लेन वाला हम सफोला का लाते हैं, इस बार कैलॉग्स का आया है प्लेन ओट्स। और टिश्यू पेपर चाहिए थे किचन के लिए, तो बाय 1 गेट 1 के ऑफर पे चल रहे थे, 2 टिश्यू पेपर आ चुके हैं। उसके अलावा अपने लिए मैं कोल्ड वैक्स स्ट्रिप लेके आई हूँ। तिल का तेल बिल्कुल नहीं था घर पे, मंदिर में पूजा करने के लिए तिल का तेल ही यूज़ करते हैं, तो ये लेके आए। और पराठे वगैरह खाने के लिए, दाल चावल के साथ खाने के लिए एक अचार, मिक्स अचार, राम बंधु अचार लेके आई हूँ, पहली बार कैसा रहता है देखेंगे। उसके अलावा एक पैकेट जीरा, एक 0 वाट का बल्ब, क्योंकि रात को हम 0 वाट का बल्ब जला के ही सोते हैं, और हमारा बल्ब देहरादून में ही छूट गया, तो उसके बिना ना अंधेरा हो जाता है और नोनू को अंधेरे में डर लगता है, तो इसलिए एक 0 वाट का बल्ब चाहिए था। एक नोनी का बेबी वॉश आया है, मिस्टर रावत की एक बेल्ट। ये है मिस्टर रावत के लिए निविया मैन, ये वाला ना डिओड्रेंट अच्छा रहता है, रोल ऑन। मेरे के अलावा एक फ्लावर मैं और लेके आई हूँ, ये नए आए हुए थे। नोने आ रही हो बेटा, तो ये बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं, तो ये लेके आई हूँ मैं। मेरे पास पॉट रखा हुआ है, तो देखते हैं उसमें फिट आता है या नहीं आता है। और एक आर्टिफिशियल प्लांट मैं लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारा सा। तो मेरे पास ना मतलब शोकेस बहुत बने हुए हैं बाहर पे छोटे छोटे से, तो उस पे रखने के लिए चाहिए था अच्छा सा, मतलब डेकोरेशन के हिसाब से अच्छा है। और उसके अलावा क्या लेके आए हैं, नूनू ने वहाँ पे ये उठाया अपने लिए, उठा लिया, मतलब वहाँ पे घूम रहा था, उसने ये पकड़ लिया और लेके आ गया मेरे पास। तो मतलब नाइट सूट टाइप का है, अपर है, बड़े साइज़ का, अच्छा है, मतलब गर्मी में पहनाने के लिए अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है। तो ये 18 to 24 मंथ, तो ये नोनी ने अपने लिए चूज़ किया है। और मैं घर में पहनने के लिए ये अपने लिए ट्राउज़र लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी ट्राउज़र हैं थोड़े से मोटे टाइप के हैं, और यहाँ की गर्मी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो इसलिए पतला वाला कॉटन का जो ट्राउज़र होता है वो लेके आई हूँ मैं। ये कलर वाइज भी ठीक है। पर कॉइन का चक्की आटा लेके आए हैं इस बार हम, पहली बारी 5 kg का। तो बस ये सारी ग्रॉसरी थी, जल्दी से इसको रख लेती हूँ मैंने बाहर से डोर लॉक किया हुआ है, क्योंकि नोनू अंदर आता है और सारा सामान फैला देता है, तो इसलिए ये सारा सामान बचा के रखना पड़ता है। चलिए अब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उसके बाद हम करते हैं लंच। और इसके बाद हम फिर से आउटिंग पे आ गए हैं बाहर। एक्चुअली हमारी कार बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, मूवर्स एंड पैकर्स जो लेके आए थे, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लग गई थी उसमें, तो उस वजह से उसको वॉश करवाना ज़रूरी था अंदर बाहर दोनों तरफ से। और तो यहाँ पे बस कार वॉश करवा रहे हैं, और इसमें टाइम लगने वाला था, लेकिन हमें नहीं पता था इतना टाइम लगेगा, तो फिर
पास में एक होटल था, वहाँ बैठ के मैंने समोसा वगैरह और चाय पी ली थी। तो बस यहाँ पे वॉश हो रही है कार। काफ़ी देर नोनू परेशान हो गया था यहाँ पे, क्योंकि हम उसको कुछ खिला भी नहीं सकते थे, बाहर इस तरह से कुछ मिल भी नहीं रहा था उसके खाने लायक। तो बस यहाँ पे हमारी कार जो है पहले की तरह नई साफ़ सुथरी हो गई है। कार वॉश कराने के बाद हम थोड़ा सा आगे और चले गए आउटिंग पे। यहाँ पे से हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए, फ्रेश मौसमी वगैरह ली। तो बस मौसमी वगैरह लेके फिर हम वापस घर को आएंगे। और आते आते करीबन हमें 9 बज गया था। तो सबसे पहले मैं फ्रूट्स निकाल के वॉश कर दूंगी, और एक तरफ जो है मैंने सब्ज़ी चढ़ाई हुई थी। एक्चुअली सीटी एक लगाई थी मैंने, लेकिन अच्छे से पकी नहीं थी सब्ज़ी। मैंने लौकी बनाई थी, तो एक सीटी लगा के और पकाना था। बाकी आटा वगैरह गूँथ के तैयार करके रखा हुआ था, बस मुझे रोटियाँ बनानी थी। करीबन रात के 9 बज रहे हैं और खाना बन गया है। थोड़ी देर में हम लोग डिनर करते हैं। नो नहीं, मंदिर के पास मत जाओ बेटा, इस रूम में आना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हमेशा मंदिर में घुस जाता है। तो अभी एक्चुअली बाहर पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, मिस्टर रावत घर पे बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो उस वजह से फिर ना साउंड इको होती है, इस वजह से मैं अंदर आई हूँ। और एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट पे आया था, आपके बैकग्राउंड में बच्चों की बहुत आप मतलब शोर होता है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में नीचे वो है नो मतलब खाली एरिया है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं बहुत सारे शाम के टाइम पे, तो इसीलिए उनकी आवाज़ आती है, शोर आता है बहुत ज़्यादा। तो वैसे बहुत शांत एरिया है, बहुत डिस्टर्बेंसेस नहीं है यहाँ पे, बस शाम के टाइम पे बच्चे खेलते हैं तो वही रहता है और कुछ नहीं होता। बाकी कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत आराम से एकदम शांत एरिया है। मैं लगा था कार वॉश करने में करीबन आधे घंटे लग जाएंगे, लेकिन वहाँ पूरे 1 घंटा लग गया। नो नहीं, जल्दी आओ। तो वहीं परेशान हो गए हम लोग, फिर कहीं घूम भी नहीं पाए। हमने सोचा था कार जल्दी से वॉश करा के फिर हम जाएंगे घूमने के लिए कहीं, लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम हमारा कार वॉश करवाने में ही निकल गया और फिर कहीं नहीं जा पाए। चलिए किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद कल मिस्टर राउत का ऑफिस भी है, मुझे टिफ़िन की तैयारी भी करनी है। और ग्रॉसरी जो लेके आई थी वो बस मैंने ऐसे रख दी है, और डब्बे वगैरह फिल नहीं किए अभी, तो वो सारे काम मैं कल करूँगी। मिस्टर राउत कर रहे हैं घर पे वीडियो कॉल पे बात, और यहाँ पे डिनर हो गया हमारा। तो स्टोव वगैरह क्लीन कर लूँगी, किचन क्लीन करूँगी, और उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए भी मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि मंडे से मिस्टर राउत को फिर से ऑफिस जाना है। तो धनिया पुदीना काफ़ी फ्रेश लेके आए थे, और मुझे कब से मन हो रहा था यहाँ आके कि मैं चटनी बनाऊँ। तो बस यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी करूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन, और साथ में मैंने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया, और साथ में सॉल्ट और थोड़ा सा नींबू डाल के ये चटनी तैयार हो गई है। इसको रख दूँगी मैं स्टोर करके फ्रिज में। बर्तन तो वॉश हो चुके थे, लास्ट में थोड़ा सा सिंक एरिया में क्लीन कर लूँगी। और नेक्स्ट डे के लिए मैं बनाने वाली थी दाल चावल, तो वो मैं कुकटॉप पे पहले ही निकाल के रख लूँगी। 10 बज गए हैं और कल के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली है। किचन क्लीन हो गया है, हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और 2 दिन से ये ब्लॉग चल रहा है। होपफुली आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नोनी है, नोनी के पापा बाय 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 बाय।